इस पहाड़ी के पीछे एक ऐसा गांव है जहां पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। अभी तक हर जगह सरकारी जॉब के लिए इंक्वायरी किया, कहीं मुझे एक जॉब भी नहीं मिली। हमारे गांव में तो गवर्नमेंट जॉब वाला आज की डेट में कोई भी नहीं है। 84.84% हमारे गांव में एससी के लोग रहते हैं, एससी कैटेगरी वाले। पर इसमें से एक भी आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब। ऐसी है यहाँ का, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला। इस पहाड़ी के पीछे एक ऐसा गांव है जहां पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। वही पिछड़ी जाति के लोग जिनके हाथ से ठाकुर, ब्राह्मण और वो लोग पानी नहीं पीते जो खुद को इनसे ऊपर बताते हैं। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज में छुआछूत भी कहा जाता है। फिर कभी पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब आता है कि इन्हें आरक्षण भी तो मिलता है, आरक्षण हटा दीजिए, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। फिर लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये लोग आरक्षण की बदौलत सरकारी सिस्टम में फिट बैठ पाते हैं या नहीं। इसका जवाब जो है आपको मैं सीधे गांव लेकर बताऊंगा। आपको ले चल रहा हूं ऐसे गांव में जहां के लोग आज तक सरकारी सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाए आरक्षण की बदौलत भी। जाति की जंजीरों में जकड़े ये माता पिता अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं। ये लोग पिछले कई दशकों से वो रास्ता खोज रहे हैं जिसके जरिए वो गरीबी और लाचारी से ऊपर उठ पाएं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो ये आगे बढ़े, ना कोई उम्मीद अभी नजर आ रही। मेरा नाम गोविंद कुमार, मैं भैंसुली से हूँ। मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कई प्रयास किए पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। हमारे गांव में तो गवर्नमेंट जॉब वाला आज की डेट में कोई भी नहीं है। 84.84% हमारे गांव में एससी के लोग रहते हैं, एससी कैटेगरी वाले। पर इसमें से एक भी आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब। ये इस गांव की प्राथमिक पाठशाला है। आज छुट्टी का दिन है तो स्कूल बंद है। तो मैं इस गांव के प्राथमिक विद्यालय पर पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे प्राथमिक विद्यालय है। आज छुट्टी का दिन है तो स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल कैसा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। करीब 500 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं स्कूल में पहुंचा। तो बच्चे भी करीब रोज़ाना 500 मीटर चढ़ाई चढ़ के स्कूल में पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी मैं उस गाँव में पहुँचना मेरा बाकी है जहाँ पर लगभग 90% एससी समुदाय रहता है। लेकिन इस स्कूल का वैसा ही हाल है जैसे सरकारी तंत्र से चल रहे दूसरे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का रहता है। स्कूल में मिड डे मील मिलता है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन स्कूल से आज तक कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया। मेरा नाम गोपाल राम है, भैंसकुटी से हूँ। और जो भी स्थिति आई आज तक मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे कष्ट मैंने झेला, पाँव का विकलांग हूँ, बेरोजगार आदमी हूँ, एक छोटी बच्ची है मेरी। मैंने अभी तक हर जगह सरकारी जॉब के लिए इंक्वायरी किया, कहीं मुझे एक जॉब भी नहीं मिली। नौकरी के हिसाब से मैंने कहीं पैसे खर्च भी किए, इधर गया उधर गया, कहीं मुझे एक कुछ भी नहीं मिला। मैं जब स्कूल कक्षा 5 में यहीं पास में स्कूल था तो मैं स्कूल में पढ़ने लिखने में भी उस वक्त ऐसे ही था, कहाँ आज तक न इंग्लिश न कुछ ऐसे ही। मतलब से 3 क्लास तक मैंने पाठी में 3-4 क्लास तक मैंने पाठी में अवा क ख और बाखड़ी वगैरह वगैरह ऐसे ही अन्यथा पढ़ता था। उसके बाद 4-5 में मैंने कॉपी की किताब स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं सीधे 6 में से यहाँ से 2-3 गधेरे पार करके मैं फरसाली स्कूल जाता रहा। ये रास्ता इसी गांव के दीवान राम के घर जाता है। वैसे तो गांव के आधे से अधिक लोग ठाकुर और ब्राह्मणों समेत दूसरी जाति के लोगों के समारोह में बाजा बजाने यानी ढोल दमुआ बजाने का काम करते हैं, और जो बच जाते हैं वो गांव में ही रिंगाल से कताई बुनाई का काम करते हैं। उन्हीं में से एक दीवान राम का परिवार है। दीवान राम ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन एससी कोटे का आरक्षण मिलने के बावजूद उनके बच्चे सरकारी नौकरी की रेस में बहुत पीछे पिछड़ गए। पढ़ा दिया बच्चों को, पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया। 12 पास करने के बाद लड़के का शादी हो गई है। उसके बाद फिर लड़का को पढ़ाया, लड़का को भी 12 पास किया, और फिर लड़का का भी शादी हो गई है। अब बच्चे
ये लड़का नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, कंपनी में काम करता है। हाँ, मशीन चलाता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया आपने, आपके बच्चे ने? हाँ, नहीं किया साहब, अच्छा, नहीं हो पाया ना। अब एक गरीबी ठहरी ना, नहीं हो पाया, उतना पढ़ा नहीं पाया मैं, तब इसके उससे पीछे रह गया, नहीं तो करता ही नौकरी है। पिताजी मेरे कटाई बुनाई के काम करते थे, निंगालू के काम करते थे और किसानी काम करते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे पिताजी। आप क्या करते हैं? हाँ, मैं भी वही काम करता हूँ और कटाई बुनाई का काम करता हूँ, किसानी का काम करता हूँ। अपने शादी समारोह में गाना बजाने और अपने खेतों में काम करने के लिए यहाँ के ठाकुर समुदाय ने इस गांव को बसाया था। ये एससी गांव जो है, यहाँ 90% करीब आबादी एससी कम्युनिटी की आती है, यानी इन्हें एससी कोटे का आरक्षण मिलता है। लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाते। मैं इस बात को इतने विश्वास से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि ये गांव के लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन जब नौकरियों की बारी आती है या नौकरियों के लिए प्रयास की बारी आती है तो ये कहीं नज़र नहीं आते। अब हम आपको नंदन राम के परिवार से मिला रहे हैं। नंदन राम भी इस कोशिश में हैं कि वो अपने नाती पोतों को सरकारी नौकरी की सीढ़ी चढ़ा सके। सरकारी स्कूल से हटाकर उन्होंने अपने पोतों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाया है। साहब अब मी पद पे नंदन पढ़ाने लिखाने गया, नंदन करी नहीं हवे कि गया दार सिंह में। अब जब वो जाग में पूछ जाना पर मी ठालो ही कधी पढ़ी है नंतिन दमान तो यो पाल पे रे बाजू नो पास फुलक दुहर हूँ हाई स्कूल पास, लास्ट वाल हुआ 8 पास, 8 पास छोड़ जाने करो। अब उन जवान जमान जे क्या हिसाब आसान समय है मैंने लग लगा दे बगाई क्यों हिसाब में भी देते दिया करेगा कोई ना दे सब को सरकार नौकरी वाला कोई नहीं भी और अब तार करने तो तारे तो लगे लगा तो सूर्य का लगा तार बार पास भी सूर्य तो लेगी सूर्य का पड़ा लगा तो तेल सूर्य जन रहे वो पोना के वो तेल लेगी। इस गांव में पिछले 75 वर्षों में 2 लोग सेना में भर्ती हुए। 2 लोगों की नौकरी पीडब्ल्यूडी में बतौर कूली के तौर पर लगी, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी भी सरकारी नौकरी पाने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह गांव वालों के मुताबिक गांव का माहौल, स्कूली शिक्षा का कमजोर होना और गरीबी और आर्थिक मजबूरी है। अब आखिर में इस जमीनी हकीकत दिखाने का मकसद समझ लीजिए। दरअसल इन दिनों बहुत बहस होती है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने की। आपने देखा होगा कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए, कौन हकदार है कौन नहीं, इसे लेकर तमाम बहसें होती हैं। संसद से लेकर न्यूज़ रूम तक ये बहसें छिड़ती हैं। लेकिन हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि वाकई में क्या ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आज भी आरक्षण की बेहद ज़रूरत है। उन्हीं में से गांव है, और आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग आज भी इसी हाल में हैं। कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ये लोग आज भी गरीबी से उठ नहीं पाए। इसका कारण था कि ये लोग सरकारी तंत्र में नहीं आ पाए। इन लोगों को आरक्षण के छोटे मोटे फ़ायदे तो ज़रूर मिले, लेकिन नौकरी जैसा फ़ायदा नहीं मिला जो उनके आने वाली पीढ़ी को सुधार सकता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप भी चाहते हैं कि इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इस पूरी कहानी में कैमरे के पीछे थे रमेश और अनंता, और मैं आपके साथ हूँ नरेश कोश्यारी, और लगातार ऐसे ही वीडियोज़ के लिए India.com को फॉलो ज़रूर करें।